उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार उज्जैन शहर में आधुनिक जीवन शैली का नया पता। कॉकटेल मॉकटेल अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाइटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। जोवन। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। दोस्तों नमस्कार, अभय न्यूज के मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोपहर के बुलेटिन के प्रसारण का हमारा प्रयोग आपको कैसा लगा ये बताइएगा जरूर। अगर आपको हमारा बुलेटिन अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब चलते हैं दिन भर की खबरों की ओर। गौरतलब है कि सोमवार सुबह करीब 10:15 बजे दो नकाबपोश बदमाश कारोबारी दिलीप बुपकिया के घर में घुस गए थे और इन बदमाशों ने दिलीप की वृद्ध माताजी पर चाकू अड़ाकर लूट करने की कोशिश की थी। घर में मौजूद अन्य महिलाओं द्वारा शोर मचाने पर दोनों ही बदमाश भाग निकले। दोनों के घर में घुसने और बाहर निकलने वाले फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुए हैं। खाचरोद जैसे शांत कस्बे के लिए यह घटना बेहद संवेदनशील और गंभीर है। बाद मैंने देखे वो दो जने आए अंदर, तो मैं बाहर आई। यहाँ पे बाहर आई तो वो दरवाजा लगाने लगा है। दरवाजा लगाने लगे, मैं समझी कि वो कोई मेरा, तो आप दरवाजा क्यों लगा रहे हैं? तो वो कुछ बोले नहीं और मेरा हाथ खींच के मेरे को बड़ी दिया और छुरा निकाला। उन्होंने छुरा निकाला, मैं जोर जोर चिल्लाई। इतने में हमारी पोती आई और हमारे काम करने वाले आए दोनों, तो उनको भी थोड़ा सा धक्का दिया तो वो ऊपर जाके रानी को चिल्लाए, फिर वो भाग गए। खाचरोद के विक्रम दरवाजा इलाके में खाद सीमेंट पाइप के कारोबारी दिलीप बुपकिया के घर सोमवार सुबह हुए लूट के प्रयास वाले मामले में पुलिस के 24 घंटे बाद भी हाथ खाली हैं। आरोपियों का सुराग देने और गिरफ्तारी में मदद करने वाले शख्स को खुद व्यवसायी दिलीप बुपकिया ने ही 51,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। इस व्यवसायी का कहना है इस तरह की घटनाएं खाचरोद को असुरक्षित महसूस कराती हैं। व्यवसायी क्या कहते हैं आप खुद ही सुनिए। आज सुबह 10 बजे के लगभग हम दुकान पे, मैं और मेरा बेटा दुकान पर थे। घर पर मेरी मम्मी और सब लोग थे, महिलाएं थी घर पर। तो दो लोग आए और उन्होंने दरवाज़ा लगाया अंदर से और मम्मी को चक्कू बढ़ाकर घर को लूटने का प्रयास किया। पर थोड़ी सी मम्मी ने सावधानी बरती और शोर शराबा हुआ, उससे घबरा कर वो वापस भाग गए। घटना बहुत ही बुरी हुई और निंदनीय घटना है। खाचरोद पूरा असुरक्षित हो गया आज और कितनी घटे, इसके लिए हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती से पकड़े अपराधियों को और 51,000 रुपये का राशि भी उनको पुरस्कृत करने की मैं घोषणा करता हूँ। उज्जैन एसटीएफ की टीम ने चिंतामण जवासिया क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 13 किलो गांजा बरामद किया है। गांजा तस्करी करने वाले युवक की पहचान राजेश पिता कैलाश नायक के रूप में की गई है। एसटीएफ एसपी मनीष खत्री के अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर चिंतामण रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार की तलाशी के दौरान बोरे में भरकर गांजा ले जाने वाले युवक को हिरासत में लिया गया। आरोपी राजेश पिता कैलाश नायक उम्र 22 साल धार जिले के चिटकियावड़ गांव का रहने वाला है। उज्जैन में वह गांजा किसके पास लेकर आया था, इसकी जानकारी भी एसटीएफ जुटा रही है। एसटीएफ इकाई उज्जैन द्वारा मादक द्रव्यों के विरुद्ध कार्रवाई में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। जो इकाई द्वारा सूचना मिलने पे 13 किलो गांजा, ये जो अपनी चिंतामण जवासिया रेलवे क्रॉसिंग पर एक संदेही को पकड़ा गया था कल दोपहर में, और उसका नाम है राजेश पिता कैलाश नायक। इससे एक बोरा इसकी मोटरसाइकिल में टंगा हुआ था, इसको पकड़ के इसका नाम पता क्लियर करके उसकी जब्ती की गई है, जिसमें 13 किलो गांजे की जब्ती की गई है। कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है यहाँ पे, और ये हमारे डेंगू मच्छर हमारे बच्चे उनको काट रहे हैं। दोस्तों, जिले का बुलेटिन शुरू करने के पीछे अभय न्यूज़ की मंशा यही रही है
कि हम जिले के छोटे कस्बों और गांवों में रहने वाले नागरिकों की मूलभूत समस्याओं को सबके सामने लाकर उनका हल कराने की दिशा में पहल कर सकें। पे बोला सरपंच मंत्री को बोलो। फिर करो हमारी सरपंच मंत्री साहब ने बोला सरपंच साहब कह रहा है कि हमारी शिकायत करो आगे जाके नहीं, उन्होंने बोला कि ये पीडब्ल्यू में वार्ड चला गया है। शिकायत करी थी, मतलब आवेदन तो नहीं दिया। सरकारी कर्मचारी भी कितनी बार निकल के गए हैं। आइए आज आपको महितपुर तहसील के डोंगला गांव ले चलते हैं। पुनर्निर्मित वैधशाला के कारण डोंगला पूरी दुनिया में खगोलविदों के बीच प्रसिद्ध है। इसी डोंगला से कानाखेड़ी के बीच मार्ग है। इस मार्ग से हर रोज सैकड़ों वाहनों का आवागमन भी होता है। मार्ग को आप सड़क तो कतई नहीं कह सकते, इसे आप कीचड़गाह जरूर बोल सकते हैं। गांव वालों ने अपनी परेशानी अधिकारियों तक पहुंचाई तो बाकायदा इस गांव में जनपद के अधिकारियों का दौरा हुआ। प्रपोजल बना, तय किया गया कि 19,73,000 रुपये की लागत से इस कीचड़गाह को सड़क के रूप में तब्दील किया जाएगा। जनपद से प्रस्ताव तैयार होकर कहाँ गया, किसी को नहीं मालूम। आइए सुनते हैं गांव वालों की इस परेशानी पर जनपद के जिम्मेदार क्या कहते हैं। कानाखेड़ी से डोंगला मार्ग है। इसका शुरू का लगभग 100 से 125 मीटर का जो लंबाई है, उसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं एवं पानी की निकासी जो होती है मकानों की, वो पूरी रोड के ऊपर आती है। बरसात का पानी आता है, पूरा रोड के ऊपर आता है एवं रोड के ऊपर से बहते हुए वो जीरो चैनेज पे जाकर के नाले में मिलता है। मतलब ये है कि पूरा पानी रोड के ऊपर से ही बहता है। इसलिए इस स्थान पर डामरीकरण का कार्य करना उचित नहीं है। इस संबंध में पूर्व में तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी से पंचायत सरपंच के द्वारा एनओसी मांगी गई थी कि ग्राम का हिस्से में काम करना था कि हम काम करेंगे। तो तत्कालीन एसडीओ द्वारा 23/6/2020 को एनओसी सरपंच कानाखेड़ी को दे दी गई थी, परंतु उनके द्वारा कार्य नहीं कराया गया। मेरे आने के पश्चात मैंने उस भाग को देखा एवं उस स्थान पर डामरीकरण मार्ग बनाने के स्थान पर सीमेंट कंक्रीट के मार्ग बनाने हेतु रुपये 19.73 लाख का प्राकलन तैयार करके दिनांक 25/9/2020 को कार्यपालक यंत्री लोक विभाग उज्जैन संभाग उज्जैन को भेज दिया है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है हम उस पर कार्य कर पाएंगे। इंगोरिया थाना क्षेत्र के उटवास गांव में रहने वाले 50 साल के किसान अमर सिंह पिता भेरूलाल की मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में मौत हो गई है। अमर सिंह ने 9 सितंबर को खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली थी। इसके बाद से ही वह जिला अस्पताल में भर्ती था। एक अन्य घटना में चिंतामण जवासिया थाना क्षेत्र के नलवा गांव में रहने वाले 36 साल के किसान बहादुर पिता रामाजी चौधरी की मौत हो गई है। सोमवार देर रात बहादुर अपने घर से निकला था। सुबह उसकी लाश नलवा से सेमलिया के बीच नाले से मिली। नाले की पुलिया पर उसका मोबाइल फ़ोन और चप्पल मिलने के बाद ग्रामीणों ने यहां उसकी तलाश की थी। बहादुर की मौत कैसे हुई, यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। आइए अब आपको किसानों से जुड़ी एक और बड़ी परेशानी से अवगत कराते हैं। पिछले कई दिनों से पूरे जिले की कृषि उपज मंडियां बंद हैं। सोयाबीन की उपज तैयार होकर किसानों के घरों में पड़ी है और किसानों को घर चलाने, कर्जा चुकाने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। मंडी बंद है, लिहाजा किसान अब खुले बाज़ारों में औने पौने दाम पर उपज बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। खुले बाज़ार में फसल खरीदने वाले लोग कम ही हैं, लिहाजा इनकी मोनोपाली किसानों पर भारी पड़ रही है। नुकसान उठाकर भी किसान घर चलाने का इंतज़ाम जैसे तैसे कर रहे हैं। मंडी बंद है, सोयाबीन लेके आए हैं। क्या करें साहब, खेत बोना है, डीजल है नहीं, बीज लेना है, खाद लेना है, कहाँ है? क्या भाव? अभी तो कुछ हुआ नहीं, 3100 बता रहे हैं। 3100 बता रहे हैं। क्या अंतर है मंडी में और भारी में? बाहर 2-4 बनी है खरीदने वाले, अगर मंडी नहीं चलेगी तो लुटाएगा किसान बाहर। हाथरस की घटना के खिलाफ खाचरोद में भी अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ है। खाचरोद में वाल्मीकि समाज के नागरिकों ने मंगलवार को सफाई का लॉकडाउन कर दिया। खाचरोद की सड़कों से कूड़ा करकट ही नहीं उठाया गया। हाथरस वाली पीड़ित बालिका महर्षि वाल्मीकि अनुयायी समाज से ही ताल्लुक़ रखती थी।
लिहाजा इस समाज के प्रतिनिधियों ने सफाई लॉकडाउन कर अपना विरोध जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। इससे पहले सफाई कामगारों ने नारेबाजी करते हुए खाचरोद में विरोध मार्च निकाला। हमारे धार्मिक समाज की बहन मनीषा जो कि हाथरस में ये कांड हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है, उस संबंध में हमने सभी कार्य बंद रखा गया है आज के लिए, एक दिन के लिए, तथा राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को देने के लिए जा रहे हैं। हाथरस में हुई घटना के विरोध में हिंदू सेना द्वारा महितपुर में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने नगर में विरोध मार्च निकालते हुए तहसील कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार विनोद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से हाथरस कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। ये उत्तर प्रदेश की जो एक बालिका के साथ रेप कांड हुआ है, उसको मार दिया गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई है। उस विषय में हमारे हिंदू सेना के जो संगठन है, जो सभी कार्यकर्ता हैं, उन सब ने ज्ञापन दिया है ताकि ये अगली बार किसी भी देश की किसी भी बच्ची या किसी भी धर्म की या किसी भी बालिका के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। इसलिए हमने माननीय तहसीलदार महोदय साहब को ये ज्ञापन दिया है और ऐसे इसको क्या है कि घोर निंदा करता है हिंदू सेना और इसमें ये चाहता है कि जो अपराधी है, जो दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी की सज़ा की मांग करता है। कोरोना क्या आया, बच्चों की पढ़ाई तक पटरी पर नहीं आ पा रही है। खाचरोद में शासकीय विक्रम कॉलेज में तो छात्र छात्राओं के एडमिशन तक नहीं हो पा रहे हैं। सोमवार को एनएसयूआई व शहर युवक कांग्रेस द्वारा पूर्व पार्षद नारायण मंडवालिया के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उन्हें 25% सीटें बढ़ाकर कॉलेज में प्रवेश दिया जाए। नागदा के युवराज धर्मशाला में गुजराती बलाई समाज के ट्रस्टियों द्वारा विधायक दिलीप गुर्जर का आभार व्यक्त करने के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव पद पर अनोखी लाल सोलंकी के मनोनयन होने पर स्वागत किया है। इस अवसर पर विधायक दिलीप गुर्जर ने कहा कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ाया है, यह सिलसिला जारी रहेगा। इस स्वागत कार्यक्रम में ट्रस्टी मोहनलाल मकवाना, मोहनलाल परमार, कन्हैयालाल, अमृत मकवाना, बालाराम परमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। कल फिर हाजिर होते हैं इसी समय इसी वक्त। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।